Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 10, the other side of zero. And in today's part, we are going to talk about an amazing grid of numbers. Yes, this is also a part of integer. बेटा ये भी हमारा एक integer का ही part है. तो let's understand कि amazing grid of numbers में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. तो ऑन द स्क्रीन यू विल सी हेडिंग इज शोइंग एन अमेजिंग ग्रिड ऑफ नंबर्स. अब इसको ग्रिड ऑफ नंबर्स तो कहा गया है, बट इसको अमेजिंग क्यों कहा गया है वो हम लोग इस ग्रिड को सॉल्व करने के बाद जानेंगे. तो यू विल सी यहां पे एक ग्रिड बना के दे रखा है आप लोगों को, प्लस यहां पे आपको कुछ एक फ्लो चार्ट है. फ्लो चार्ट मींस क्या होता है बेटा, आपको कुछ स्टेप्स गिवन है, तो आपको स्टेप्स को फॉलो करते हुए देखना है कि इस ग्रिड में ऐसा क्या अमेजिंग है कि हमने इसको हेडिंग ही दे दी है एन अमेजिंग ग्रिड ऑफ नंबर्स. तो देखिए यहां पे कहा गया है सर्कल एंड एनी नंबर. तो इन्होंने क्या कहा है, तो चलिए यहां पे हम देखेंगे करना क्या है. सर्कल एनी नंबर इन्होंने कहा है यहां पे आपको कोई भी एक नंबर सर्कल करना है. आफ्टर दैट स्ट्राइक आउट द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द चूजन नंबर. अब जो आपने नंबर चूज किया है ना, उसके रोज और कॉलम को स्ट्राइक करना है. दैट मींस वो पूरी रो और कॉलम आपको कट कर देना है. ठीक है. उसके बाद सर्कल यानी अनस्ट्रक नंबर. अब दोबारा आपको एक नंबर लेना है. नंबर कौन सा लेना है आपको? नंबर वो लेना है बेटा जिसको आपने सर्कल नहीं किया, और दोबारा यहां से उसी स्टेप को रिपीट करना है. दैट मींस आपको जो नंबर आपने सर्कल किया है, यू हैव टू कट द रो एंड कॉलम ऑफ दैट नंबर. आई बात समझ में? थ्योरेटिकल समझ में आ गई बात. चलो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल बताता हूं क्या करना है. इन्होंने कहा है सर्कल एनी नंबर. हमने मान लीजिए 3 हमने सर्कल किया. ठीक है. अब इन्होंने कहा है स्ट्राइक आउट द रो एंड कॉलम ऑफ द चूजन नंबर. अब आपने जो ये नंबर चूज किया है ना, इसकी रो और कॉलम को आपको स्ट्राइक करना है. दैट मींस कट करना है. तो हमने ये रो और कॉलम क्या कर दिया? कट कर दिया. अंडरस्टूड. अब दोबारा इन्होंने कहा है सर्कल यानी अनस्ट्रक नंबर. ऐसा नंबर आप सर्कल करो जो अनस्ट्रक हो. दैट मींस जो कटा हुआ ना हो. तो ये सारे और ये सारे तो कटे हुए हैं. तो हम लोग मान लीजिए यहां ले लेते हैं -1. अब इसकी भी रो एंड कॉलम को हम लोग स्ट्रक कर देंगे. उसके बाद हम लोग ले लेंगे चलिए -2. इसकी भी रो एंड कॉलम को हमने स्ट्रक कर दिया. एंड लास्ट वन हमने लिया -1. इसकी भी रो एंड कॉलम को हमने स्ट्रक कर दिया. अब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा जो अनस्ट्रक हो. दैट मींस हम लोग कह सकते हैं सारे नंबर कट हो चुके हैं. हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा जो अभी तक कट नहीं हुआ हो. अंडरस्टूड. तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे. आइए मैं आपको समझाता हूं सॉल्व कैसे करेंगे इसको. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे यहां पे जो भी नंबर हमारे सर्कल हुए हैं, आप वो नंबर क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा चेक करते हैं. आइए हम लोग लेंगे यहां पे 3, उसमें ऐड करेंगे हम -1, उसमें ऐड करेंगे हम लोग -2, एंड उसमें हम लोग ऐड करेंगे -1. इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? अब क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करनी है. तो आइए फटाफट सॉल्व करते हैं. ये होगा 3 + -1 + -2 + -1. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आंसर आएगा? 3 - 1 हम करेंगे तो यहाँ आएगा 2 -2 -1. फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 कितना हो जाएगा? 0. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 0 -1, और 0 में से -1 किया तो हमने आंसर बचा हमारा -1. क्या आपने देखा कि आपका आंसर क्या आया? यस, हम लोग देख रहे हैं कि हमारा आंसर आया है यहाँ पे -1. इतनी बात समझ में आ गई? आपको करना क्या है? वेरी गुड. तो अब दोबारा समझो बेटा, आपको करना क्या है. आपको ग्रिड के अंदर एक सर्कल करना है नंबर, उसके रो एंड कॉलम को कट करना है. उसके बाद जो अनस्ट्रक नंबर है उसको सर्कल करेंगे, उसी के रो एंड कॉलम को हम दोबारा कट करेंगे. और ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि हमारे पास कोई अनस्ट्रक नंबर नहीं रह जाते. अब सारे हमारे पास यहां पे स्ट्रक हो चुके हैं. ठीक है. अब सारे स्ट्रक हो चुके हैं तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते. आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द सर्कल नंबर्स. जो भी सर्कल नंबर है हम वो लेंगे, उनका सम करेंगे, और सम करने पे हम चेक करेंगे उसका आंसर क्या आ रहा है. जैसे हमारा यहाँ आ रहा है -1. अब एक राज की बात बताता हूं. इसमें बेटा आपको करना क्या है, आप इसमें ये देखेंगे कि अभी तो हमने 3 -1 -2 -1 ये लिया. अगर आप कोई और नंबर भी लेंगे ना तो उसको सॉल्व करने के बाद भी आपका आंसर क्या आएगा? -1 ही आएगा. यस, इसलिए इसको अमेजिंग ग्रिड कहा गया है, क्योंकि इसमें आप कोई भी नंबर इस ग्रिड का ले लीजिए, जब आप उसको सम करेंगे इसी प्रोसेस के थ्रू, आंसर सबका हर बार सेम ही आने वाला है. अंडरस्टूड. तो पहले ये बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई?
वेरी गुड। अगर समझ में आ गई तो वी विल फिगर आउट सम क्वेश्चन। हम क्वेश्चन की मदद से समझेंगे कि क्या हम इस चीज को वापस अगर सॉल्व करते हैं किसी और तरीके से तो क्या आंसर्स हमारे वही आएंगे या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, जल्दीबाजी किसी चीज की भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? वेरी गुड। आइए, ट्राई अ फ्रेश चूजन डिफरेंट नंबर्स दिस टाइम। हमने ये वही ग्रिड ली है जो अभी अभी हम लोग सॉल्व करके आए हैं, बट क्वेश्चन ये कह रहा है नाउ यू हैव टू चूज डिफरेंट नंबर। जो अपन ने लास्ट टाइम नंबर लिए उससे डिफरेंट नंबर्स हमको इस बार लेने हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है व्हाट सम डिड यू गेट। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि क्या आपने जब उसको सम किया तो आपका सम पिछले वाले सम जैसा ही आया या नहीं। दैट मीन्स वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। अभी हमारे फर्स्ट टाइम में क्या आंसर आया था, वी हैव गॉट -1 एज अ आंसर आफ्टर डूइंग द सम ऑफ सर्कल नंबर्स। यस, अब हमको क्या करना है, इसमें वही नंबर नहीं लेने, ग्रिड वही है, नंबर दूसरे लेने, सॉल्व करके हमें चेक करना है कि क्या आंसर हमारा -1 ही आएगा क्या दोबारा, अगर हम डिफरेंट नंबर्स को सम करेंगे तब। ट्राई अ फ्यू मोर टाइम्स। आपको एक या एक से ज्यादा टाइम 2 बार करके देख लो। अगर आपका आंसर वही आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं यस, ये ग्रिड जो है सच में अमेजिंग है, क्योंकि हर बार हम लोग जब भी कोई डिफरेंट सम कर रहे हैं नंबर्स का, आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा विद डिफरेंट नंबर्स। देखिए इस बार हम लोग ले लेते हैं 4। 4 लिया, 4 का ये रो और ये कॉलम हमने कट कर दिया। आई बात समझ? अब हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पे -2। हम लोगों ने ये रो और ये कॉलम क्लीन कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, स्ट्रक कर दिया, मतलब काट दिया, तो ये नंबर्स कट गए। अब हम लोग मान लीजिए यहां ले लेते हैं फॉर एग्जांपल आप कहिए -2, तो हम ये रो और ये कॉलम हटा देंगे, यहां ले लेंगे हम -1, ये रो और ये कॉलम हमने कट कर दिया। दैट मीन्स हमारे सारे नंबर स्ट्रक हो चुके हैं, दैट मीन्स कट हो चुके हैं। अनस्ट्रक नंबर्स हमारे पास एक भी नहीं बचे। अब क्या करेंगे, वी विल टेक दीज सर्कल नंबर्स और हम इसका सम करके चेक करेंगे कि इसका सम करने के बाद आंसर क्या वही -1 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग एक नई शीट ले लेते हैं यहां पे आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो चलिए नंबर्स क्या है हम लोग चेक करते हैं। 4 -2, हम लोग 4 में प्लस करेंगे -2, फिर हम लोग क्या करेंगे, -2 और -1 भी इसमें ऐड करेंगे, तो -2 और -1 भी इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं। अब क्या करना है, इसको सिंपल, अभी तक जिस प्रोसेस से हम लोग सॉल्यूशन करते आ रहे हैं उसी से हम लोग इसका सम करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। हम लोग लिखेंगे 4 प्लस माइनस -2। ये बात समझ में आई, माइनस का साइन क्यों आया, बहुत बढ़िया। प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -1। अभी चेक करते हैं इसको। 4 -2 क्या होता है बेटा, 2 होता है, -2 एंड -1, क्या आंसर आया, 2 - 2 दैट इज 0, -1 दैट इज -1। तो क्या हम लोग कह सकते हैं हमारा ग्रिड को सॉल्व करने के बाद दोबारा आंसर वही आया। एक बार मैं आपको पिछला वाला क्वेश्चन दिखा दूं कि हमने जो ये कैलकुलेशन बनाई थी क्या उससे वो डिफरेंट है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ है 4 -2 और -1। पीछे चलते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या था। यहां पे था हमारा 3 -1 -2 -1। आंसर क्या था हमारा, -1 ही था। इसका मतलब जो हम लोग आगे कर रहे हैं क्वेश्चन, इसके अंदर भी हमने देखा है, बट इसमें हमारी जो इक्वेशन है वो डिफरेंट आई है और आंसर क्या है हमारा बिल्कुल सेम आया है। आई बात समझ में? चलो एक बार इसको और दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं। आइए वापस इसको हम लोग किसी दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यहां से हम इसको हटाते हैं और हम लोग दूसरा नंबर को ही यहां पे सर्कल करना स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आंसर दोबारा सेम आ रहा है। तो एक बार हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग इसको रीचेक कर सकें, क्योंकि हमारा एक बार तो -1 आया, ये दूसरी बार करने पे भी -1 आया, एक थर्ड टाइम और करके देख लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग ट्राई फ्यू मोर टाइम्स, कुछ और बार एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए हम लोग ले लेते हैं, चलिए यहां इस बार 9 ले लेते हैं। 9 को हमने कट किया, ठीक है, फिर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -2 ले लेते हैं। तो ये -2 हमने जो लिया है, तो ये तो एक ये जाएगी रो और एक ये वाली रो जाएगी, ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम लोग यहाँ ले लेते हैं, चलिए -2, एक ये रो कट हो गई, एक ये रो कट हो गई। अब हम लोग यहाँ ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल -6, एक ये रो और एक ये कॉलम। दैट मीन्स हमारे पास अगेन वी हैव गॉट 4 नंबर्स। तो आइए इन 4 नंबर्स को हम लोग दोबारा सम करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो हम लोग लेंगे इस बार 9,
तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सेकेंड। 9 में हम लोगों को ऐड करना है क्या, -2, तो आइए 9 में -2 ऐड करते हैं। फिर हमें ऐड करना है इसके अंदर -2, फिर इसमें -2 करेंगे और फिर इसमें करेंगे -6। ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, -6 हमारा एक सर्कल नंबर है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। 9 प्लस माइनस -2, समझ में आ गया माइनस क्यों लगा, क्योंकि प्लस माइनस कर रहे हैं, ब्रैकेट खुलेगा, दो साइन साथ में आएंगे, इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया। प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -6। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आपको ये चीज समझ में आ गई है, कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। आइए 9 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 9 - 2 करेंगे तो जल्दी से बताइए, 7। वेरी गुड, तो हम लोग लिखेंगे 7 - 2 -6। अब 7 में से 2 गए, तो 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 5। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 5 -6। 5 में से -6, दैट मीन्स अगेन -1, -1 और जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी हमारा आंसर था -1। दैट मीन्स हम ये समझ चुके हैं कि क्यों इसका नाम एक अमेजिंग ग्रिड ऑफ नंबर है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग उस प्रोसेस से कोई भी नंबर स्ट्रक कर रहे हैं, हम लोग कोई भी नंबर चूज करके उसको सर्कल कर रहे हैं, उसके रो एंड कॉलम को हम स्ट्रक कर रहे हैं, काट रहे हैं, और हर बार अगर हम लोग डिफरेंट नंबर ले रहे हैं, बट आंसर उस ग्रिड के नंबर्स का क्या आ रहा है, हर बार सेम आ रहा है। दैट मीन्स हम ये समझ चुके हैं कि अमेजिंग ग्रिड ऑफ नंबर्स में हम लोगों को हर बार कुछ डिफरेंट नंबर्स को सम करने पे आंसर तो क्या ही मिलने वाला है, सेम ही मिलने वाला है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, और इस क्वेश्चन में आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है, और टॉपिक से रिलेटेड भी आपके मन में कोई डाउट नहीं है कि इसको क्यों अमेजिंग कहा गया है। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, इसके दोनों आपको सॉल्यूशन समझ में आ गए, कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, आंसर एज ए टेस्ट सेम ही आने वाला है हर बार। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, यहां पे बोला गया है प्ले द सेम गेम विद द ग्रिड बिलो। आपको सेम गेम दोबारा खेलना है ग्रिड्स बिलो। ये दो ग्रिड दे रखी है आपको, सेम आपको गेम इनके साथ खेलना है। नाउ व्हाट आंसर डिड यू गेट, आपको बताना है कि इस बार इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है और इसको इस बार सॉल्व करने पे क्या आंसर आपको मिल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम समझ ही गए क्वेश्चन करना कैसे। तो हम लोग फर्स्ट ग्रिड से स्टार्ट करते हैं, इसमें हम लोग करेंगे कुछ सर्कल। तो हम लोग यहां पे करेंगे 7, ये रो एंड कॉलम गया, अंडरस्टूड। उसके बाद हम लोगों ने ले लिया, मान लीजिए 1, ये रो एंड कॉलम गया, फिर -1 -5 ले लिया, ये रो एंड कॉलम गया, फिर हमने -11 ले लिया। दिस रो एंड दिस कॉलम इज स्ट्रक्ट, मतलब हमने वो काट दिए। आई बात समझ। अब क्या करेंगे, इस वाले को भी एक बार करके देख लेते हैं, फिर सोल्यूशन इसका हम लोग नेक्स्ट पेज पे एक साथ ही कर लेंगे। ठीक है, आइए यहां पे हम लोग ले लेते हैं -11, ये रो एंड कॉलम, फिर -6, ये रो एंड कॉलम, -1 this row and this column, and 4 that means this row and this column. That means हमारे सारे नंबर्स क्या हैं, स्ट्रक्ट हैं, कट चुके हैं, कोई भी अनस्ट्रक्ट नंबर नहीं है कि हम लोग इस प्रोसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें, तो वो चीज तो पॉसिबल हो नहीं पाएगी। तो अब क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास सर्कल नंबर है दोनों ग्रिड के अंदर, बेटा याद रखना ये ग्रिड और ये ग्रिड डिफरेंट है, दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे। कहीं आप सोचो इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा, नहीं, ये दो एक है क्वेश्चन, बट ग्रिड दो हैं। दैट मीन्स दिस ग्रिड इज डिफरेंट एंड दिस ग्रिड इज डिफरेंट। तो क्वेश्चन इज सेइंग, आप चेक कर लो कि इस बार इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है और इस वाले को सॉल्व करने पे क्या आंसर आपका आ रहा है। आई बात समझ में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। तो अगर हम लोग देखेंगे बेटा इस वाले क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर्स क्या हैं, 7 1 -5 -11। तो आइए यहां पे हम लोग चेक करते हैं आंसर फर्स्ट वाले ग्रिड का, फर्स्ट ग्रिड। ठीक है, फर्स्ट ग्रिड में हमारे पास है, यहाँ पे चेक कर लीजिए 7 और 1। तो हम लोग करेंगे 7 + 1, उसके बाद हम करेंगे +-5 +-11 +-5 +-11। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। इसमें तो हमने कोई भी ऐसी स्पेशल चीज नहीं की है जो अपन को समझ नहीं आए। व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट टेकन द सर्कल नंबर्स एंड नाउ वी आर डूइंग द सम, हम उसका सम कर रहे हैं। अंडरस्टूड है, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सम। 7 + 1 ± -5 ± -11, इतना समझ में आया आपको। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। 7 + 1 होता है 8 -5 -11। 8 - 5 कितना होता है, जल्दी से बताइए। 8 में से 5 गए, 1 2, 8 में से 5 गए तो 5 के बाद 6 7 8, 3 बचा, 3 - 11। 11 में से 3 गए तो 3 के बाद काउंट करो, 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट इज 8।
8 हमारा आंसर आया, ग्रेटर वैल्यू 11 है तो हम लोग यहाँ -8 लिख देंगे। दैट मीन्स हम ये समझ चुके हैं कि इस बार हमारे पास जो ये वाला ग्रिड है, इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे, हर सॉल्यूशन का आंसर हमारा आने वाला है -8। अंडरस्टूड? क्लियर है? उसी तरीके से इस वाले ग्रिड का भी एक बार हम लोग सेकंड ग्रिड का चेक कर लेते हैं। तो अगर हम सेकंड ग्रिड लेंगे तो उसमें -11 -6, तो आइए यहां पे इसको सेकंड ग्रिड को करते हैं, सेकंड ग्रिड। ठीक है, यहां इसको हम कर देते हैं पार्टीशन। तो आइए देखते हैं नंबर -11 -6, -11 प्लस -6 प्लस यहां पे -1 एंड 4, तो वी विल राइट -1 एंड 4। आई होप दिस वन इज क्लियर। हम लोगों ने कैसे यहाँ पे इक्वेशन एक्सप्रेशन बनाया ये आपको समझ में आ गया। अब करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, यस वी हैव टू डू द सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमको इसको सॉल्व करना है सिंपली, और फिर ये चेक करना है कि सेकंड ग्रिड को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उनके आंसर्स हमारे पास हर बार क्या आने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हम यहाँ पे लिखेंगे ये है -11 प्लस, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग करेंगे +-6 +-1 एंड +4। इतना समझ में आ गया? अगर आ गया है तो आइए आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। तो ये हो गया हमारे पास 17 माइनस में, ये -1 +4। नाउ माइनस माइनस प्लस अगेन -18 एंड +4 एंड दिस वन इज -14। इसका मतलब जब भी हम सेकंड ग्रिड सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा -14, और जब भी हम फर्स्ट ग्रिड सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा -8। तो आई होप आपको ये दोनों ग्रिड समझ में आ गई है, ये ग्रिड और ये ग्रिड। दैट मींस अगर ये ग्रिड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है, हमारा आ रहा है हर बार -8, और हम ये ग्रिड सॉल्व कर रहे हैं तो इस बार हमारा हर बार आंसर आ रहा है -14। सो इसीलिए हम लोगों ने इन ग्रिड्स को अमेजिंग ग्रिड कहा है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब भी आप इनके डायगोनल्स को या फिर इनके रोज एंड कॉलम्स को आप सॉल्व करेंगे, या फिर अगर मैं कहूं कि सर्कल नंबर्स को जब भी आप सम करेंगे, हर बार सेम ग्रिड का सेम ही आंसर आने वाला है, चाहे उसमें आपने हर बार डिफरेंट नंबर्स क्यों ना सर्कल किए हों। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसमें? बहुत ही बढ़िया। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए बेटा, तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, स्क्रीन पे क्या कहा गया है और हमको इसका आंसर क्या करना है। क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट वुड बी सो स्पेशल अबाउट दीज ग्रिड्स। भैया ये पूछ रहा है कि इस ग्रिड में ऐसा स्पेशल क्या है। तो भैया हम तो समझ चुके हैं इसमें स्पेशल क्या है, अभी बताते हैं इनको कि क्या स्पेशल है इस ग्रिड में। क्वेश्चन को यही नहीं पता इतनी देर से कि इस ग्रिड में क्या स्पेशल है। हम लोग तो 2-3 क्वेश्चन करके समझ चुके हैं कि इसमें स्पेशल क्या था। वेरी गुड। इन द मैजिक, इज द मैजिक इन द नंबर, क्या इसमें जो मैजिक है वो नंबर में है, या फिर जिस तरीके से उन्हें अरेंज किया गया है उसमें है, या फिर बोथ, दोनों ही चीज में मैजिक है। तो मैजिक किस में है, नंबर्स में है, या जिस तरीके से उनको अरेंज किया गया है उसमें मैजिक है, या फिर हम कहें दोनों में ही मिला के मैजिक है। तो हम उसका भी आंसर देंगे। कैन यू मेक मोर सच ग्रिड्स, क्या ऐसी और ग्रिड्स हम बना सकते हैं। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो बेटा पहली बात तो आप ये देखिए, यहां बोला गया है कि इन ग्रिड में ऐसा स्पेशल क्या है। तो हम इसका आंसर ये बताएंगे कि इस ग्रिड में स्पेशल ये है कि जब भी हम डिफरेंट नंबर्स का सम कर रहे हैं ऑफ द सेम ग्रिड, वी आर गेटिंग द सेम आंसर ईच टाइम। यस और नो? वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है जो मैजिक है वो नंबर में है या द वे दे आर अरेंज। तो वी विल से बोथ, क्योंकि नंबर्स में तो मैजिक है ही, प्लस जिस तरीके से उनको अरेंज किया गया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज उनको अरेंज ही कुछ इस तरीके से किया गया है दैट व्हेन वी आर डूइंग द सम ऑफ द अनस्ट्रक्ट नंबर्स, दैट मींस वी आर गेटिंग ईच टाइम द सेम आंसर। हमको हर बार सेम आंसर ही देखने को मिल रहा है। तो मैजिक सिर्फ नंबर में ही नहीं, द अरेंजमेंट, केवल अरेंजमेंट में नहीं बल्कि दोनों को मिला के एक उसमें डिफरेंट चीज है जो उसको स्पेशल बना रही है। आफ्टर दैट क्वेश्चन इज सेइंग कि क्या आप और भी ऐसे ग्रिड बना सकते हैं। सो वी विल से यस, इसका आंसर हम बोल सकते हैं यस, कि हम लोग डिफरेंट ग्रिड्स इसके और बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ग्रिड किस तरीके से बन रहा है। तो जब भी हम डिफरेंट ग्रिड बनाएंगे उस वक्त भी हम लोग देखेंगे कि हमें आंसर हर बार सेम देखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये अमेजिंग ग्रिड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और आप ये भी समझ चुके हैं कि मैजिक सिर्फ नंबर में ही नहीं बल्कि उसके अरेंजमेंट में भी होता है। इज दैट क्लियर?
आ गया है समझ में, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।